फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के बाद क्लास 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। चुटकियों में ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिसकी मदद से कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बचेगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूले हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सवाल को हल करने से पहले आपको उस सवाल में क्या क्या वैल्यू दी है उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ ये 5 फॉर्मूले याद करने हैं, चैप्टर नंबर 1 लगभग आपका कवर हो जाएगा। पहला फॉर्मूला है Q = NE। दूसरा फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर E = F/Q और U होता है 1/4πε0 Q/r²। और टाउ = होता है P sin थीटा और P होता है टाउ मैक्सिमम/E। यहाँ पर ये फॉर्मूले तो आपने याद कर लिए, लेकिन इन फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। Q क्या होता है, N क्या होता है, E क्या होता है, F क्या होता है, कैपिटल E क्या होता है, P क्या होता है, ये सब वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। F यहाँ पर ये वैद्युत बल है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण है। टाउ क्या है, बल युग्म आगुण है। एप्सिलॉन नॉट को हम प्राप्त वैद्युतांक कहते हैं और इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टारगेट 90+ बैच में। अगर आपने अभी तक टारगेट 90+ बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल की फ़ीस मात्र 400 रुपये है वहाँ पर। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PDF फाइल, नोट्स, सॉल्यूशन, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखना है आपको हल। इस तरीके से लिखने के बाद सवाल में जो भी वैल्यू दी हुई है वो सबसे पहले आपको लिख देनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3.2 कूलम आवेश, ये क्या है। इससे पहले हमने सीखा था आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q = क्या लिख दिया, 3.2 कूलम। कोई भी सवाल को आपको हल करना है तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया है, पूछा गया है, उसे लिख लीजिए। तो इतना लिख दिया। उसके बाद ये कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n = क्या, क्वेश्चन मार्क, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने ये फॉर्मूला वाली लिस्ट निकाली थी। इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q = NE। अब इन वाले फॉर्मूलों में आपको चेक करना है। देखिए सवाल में क्या क्या दिया है, Q और N, और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो E आएगा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Q और N और E, इन वाले फॉर्मूलों से किस में लग रहा है, तो पहले वाले फॉर्मूले में लग रहा है Q = NE। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, Q = NE। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब देखिए आपके पास Q की वैल्यू ये है, N हमें ज्ञात करना है, E की वैल्यू ये है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली N की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो N = क्या हो जाएगा, E का इधर भाग लग जाएगा तो Q/E। तो Q की वैल्यू 3.2/E की वैल्यू ये 1.6 × 10⁻−19। इससे ये कट गया 2 बार, ये ऊपर आएगी तो घात प्लस की हो जाएंगी। तो U = 2 × 10⁻+19। ये आ गया आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको घुमा देगा ये वाला क्वेश्चन, और मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। बोर्ड परीक्षा 2021 या फ्यूचर के एग्जाम के लिए जो भी परीक्षाएं, सबके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात होती है। चलिए पहले बता देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो ये कोई आवेश है +Q, ये कोई आवेश है -Q। एक दूसरे से
यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी है 2L। अगर ये 2L की दूरी पर रखे हुए हैं दोनों आवेश, तो यह समायोजन ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी देखिए सवाल सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बताया, आपको सारी वैल्यू रखनी है। तो 1 माइक्रो कूलाम, ये क्या हो गया, माइक्रो कूलाम। कूलाम दिया हुआ तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी तो बराबर है विपरीत प्रकार का आवेश। तो ये क्या है, आवेश दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू क्या है, 1 माइक्रो कूलाम। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल लिखते समय तो वैल्यू है सारी की सारी एक ही पद्धति में होनी चाहिए। पद्धति क्या होती है, MKS, CGS, FPS। तो सारी की सारी वैल्यू एक ही पद्धति में होनी चाहिए, या तो MKS में होनी चाहिए या CGS में होनी चाहिए। तो माइक्रो कूलाम को हम MKS में चेंज कर देंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होंगे, तो 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो कूलाम को अगर हम कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले उसकी पद्धति को जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। और तो 2 आवेश हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों आवेश 2L की दूरी पर रखे हैं। ये वाली दूरी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम 2L इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर है, ये CGS में है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, MKS में। तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10⁻³ मीटर। इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इक्वल टू क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर आपने इतना सब कुछ बिल्कुल सही सही लिख दिया तो इसके बाद न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाता है। उसके बाद बचता क्या है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना होता है, फॉर्मूला वैल्यू रख के उसे सॉल्व कर देना होता है, आपका आंसर आ जाता है। अगर आपने इतना यहीं पर गलती कर दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए छात्र जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो ना, उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q की वैल्यू ये है, 2L की वैल्यू ये है, वैल्यू पुटअप कर दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू 1 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 2L की, देखिए 2L की वैल्यू है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी होती है, उसको हमेशा हम 2L लिखते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 10⁻³ तो गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 10⁻6 और 10⁻³ 10⁻9। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सॉल्व करना। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर S इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स ये फ्लक्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फाई E इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर S। अगर यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर वेक्टर में वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर S। ये गॉस की प्रमेय उस वाले चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पिकअप किया हुआ। बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आप पर एक चीज़ आनी चाहिए, वेक्टर का गुणन कैसे होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ वेक्टर का गुणन कैसे होता है। जैसे अगर आई कैप है, आई कैप में अगर हम आई कैप का ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब होता है डॉट गुणन। अगर हम आई कैप में आई कैप का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम जे कैप में डॉट जे कैप का गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर हम के कैप में डॉट के कैप का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये आपने वेक्टर गुणन में क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो इसका यहाँ पर यूज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है सवाल में, वो हमें नोट करना है। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E की वैल्यू ये दी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, वेक्टर E इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर S की वैल्यू ये दी हुई है। तो वेक्टर S इक्वल टू क्या दिया है, 10j कैप।
से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस यहाँ पर ये लिखा है वेक्टर एस इक्वल टू 10 जे कैप, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 आई कैप लिख सकते हैं प्लस 0 सॉरी यहाँ पर ये जे कैप की वैल्यू दी हुई है, तो जे कैप की जगह हम यहाँ पर 10 जे कैप प्लस 0 के कैप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर देखिए ये 0 का गुणा करें 0 हो जाएगा, इस 0 का इसमें गुणा करें 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू हमें यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि वेक्टर ई की वैल्यू है सेम, इसी फॉर्मेट में इस वैल्यू को हमने लिख दिया। अब देखिए फाई का फॉर्मूला यहाँ पर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, अब इक्वल टू वेक्टर ई की वैल्यू ये 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट वेक्टर एस की वैल्यू ये वाली रख देंगे 0i प्लस 10j प्लस 0k, इतना रख दिया। इतना रखने के बाद फ्रेंड अब देखिए मैंने डॉट गुणन में बताया था, i का i में करते हैं, j का j में करते हैं, k का k में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 0 हो जाएगा प्लस 4 का यहाँ पर 10 है तो 10 हो जाएगा प्लस 7 का यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 दाम 40, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा 40। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 40, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप इजी वे में चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक को समझना है, बेसिक समझना है, वैल्यू को लिख देना है, उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है फार्मूला लगा करके। तो वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।